इतिकाफ़ में बैठने से पहले चंद ज़रूरी बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा तसव्वुर करें, रमज़ान के आखिरी 10 दिन है, मस्जिद में सुकून है, रात की खामोशी है और बंदा अपने रब के सामने बैठा है। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह के करीब हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या हम इतिकाफ़ में बैठने से पहले इन ज़रूरी बातों को जानते हैं जो हर मुताकिफ़ को मालूम होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इतिकाफ़ में तो बैठ जाते हैं मगर बाज़ अहम बातों का ख़्याल नहीं रखते, जिससे इनका इतिकाफ़ मुतासिर भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिकाफ़ में बैठने से पहले चंद इंतहाई ज़रूरी बातें जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी नसीहत भी करेंगे जो आपके इतिकाफ़ को वाकई कामयाब बना सकती है। इतिकाफ़ क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इतिकाफ़ क्या है। इतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में ठहर जाना और दुनियावी कामों से अलग होकर इबादत में मशहूर हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिन इतिकाफ़ फरमाया करते थे। ये वो इबादत है जिसमें बंदा दुनिया से कट कर सिर्फ अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करता है। पहली ज़रूरी बात, नियत का दुरुस्त होना। इतिकाफ़ में बैठने से पहले सबसे अहम चीज़ नियत है। अगर नियत खालिस अल्लाह के लिए हो, तो थोड़ी इबादत भी बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर नियत में दिखावा या शोहरत आ जाए, तो बड़ी इबादत भी ज़ाया हो सकती है। लिहाजा इतिकाफ़ में बैठने से पहले दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए इतिकाफ़ कर रहा हूँ। दूसरी ज़रूरी बात, मस्जिद का इंतखाब। इतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में होता है, इसलिए ऐसी मस्जिद का इंतखाब करें जहाँ नमाज बाजमात हो, कुरान की तिलावत का माहौल हो, सुकून हो और इबादत में खलल ना हो, क्योंकि इतिकाफ़ का मकसद ही यही है कि इंसान सुकून से इबादत कर सके। तीसरी ज़रूरी बात, घर वालों को पहले से बताना। बाज़ लोग अचानक इतिकाफ़ में बैठ जाते हैं और घर वालों को परेशानी हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि घर वालों को पहले से बताएं। ज़रूरी काम निपटा दें, जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दें, ताकि आप पूरी तवज्जो के साथ इबादत कर सकें। चौथी ज़रूरी बात, ज़रूरी सामान साथ ले जाना। इतिकाफ़ में बैठने से पहले अपना ज़रूरी सामान साथ रखें, जैसे कुरान पाक, जाए नमाज, तस्बीह, कपड़े, ज़रूरी दवाइयाँ। लेकिन याद रखें, इतिकाफ़ को आरामगाह या सोने की जगह ना बनाएं, बल्कि इबादत की जगह बनाएं। पांचवी ज़रूरी बात, फजूल बातों से बचना। बाज़ लोग इतिकाफ़ में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, गपशप करते हैं या दुनियावी बातों में लग जाते हैं। ये इतिकाफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है। इतिकाफ़ का असल मकसद है कि कुरान की तिलावत, ज़िक्र, दुआ, इस्तग़फ़ार, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। छठी ज़रूरी बात, लैलतुल क़द्र की तलाश। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र आती है। ये वो रात है जिसके बारे में कुरान में है कि ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है। इसी रात की तलाश के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इसलिए इतिकाफ़ में बैठने वालों को चाहिए कि रात में ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। सातवीं ज़रूरी बात, दिल को साफ़ करना। इतिकाफ़ में बैठने से पहले दिल को साफ़ करें। अगर किसी से नाराज़गी है तो माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए दिल का साफ़ होना ज़रूरी है। आठवीं ज़रूरी बात, वक्त की कदर करना। इतिकाफ़ के दिन बहुत कीमती होते हैं, इसलिए वक्त को ज़ाया ना करें। अपना एक मामूल बना लें, जैसे कुरान की तिलावत, नफल नमाज, ज़िक्र, दुआ। जब इंसान अपने वक्त को इबादत में लगा देता है, तो इसके दिल में अजीब सुकून पैदा होता है। आखिर में बस एक बात याद रखें,
اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ کے قریب کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اعتکاف کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ممکن ہے یہی اعتکاف آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے یہی اعتکاف آپ کی تقدیر بدل دے۔ اس لیے جب بھی اعتکاف میں بیٹھیں تو پورے اخلاص کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔